जोरा कस्बे में चोरों ने एक बार फिर पुलिस गश्त की पोल खोलते हुए बीती रात मंडी गेट के बाहर स्थित बालाजी कंपनी के थोक व्यापारी राहुल गर्ग की दुकान और गोदाम से करीब 2 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। चोर दुकान के गल्ले से 7,000 नकद भी ले गए। इस घटना से व्यापारियों में भारी रोष है, जिन्होंने चोरी की सूचना मिलते ही एकजुट होकर जोरा थाने का घेराव किया। राहुल गर्ग की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने शाती तरीका अपनाया। उन्होंने दुकान के पीछे खुले मैदान में एक 4 पहिया वाहन लगाया, जिसका इस्तेमाल चोरी के सामान को ले जाने के लिए किया गया। व्यापारियों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि पुलिस की गश्त व्यवस्था इतनी लचर है कि चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राहुल गर्ग की दुकान के ठीक सामने स्थित राजकुमार शर्मा बीज भंडार में भी चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि सेंट्रल लॉक होने के कारण चोर ताले तोड़ने के बावजूद दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। यह पहली घटना नहीं है जब जोरा में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कुछ ही दिन पहले 31 मई की रात को किराना व्यापारी शिवदीप शर्मा के यहाँ से भी 2 लाख की चोरी हुई थी। उस घटना के बाद भी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था और एक बैठक कर पुलिस को 7 दिनों के भीतर चोरों को पकड़ने की चेतावनी दी थी। क्या नाम है अपना? राहुल गर्ग। अच्छा, ये क्या घटना घटित हो गई है? रात को दुकान के ताले टूट गए। कितना माल चोरी हो गया है? माल तो अभी अंदाज नहीं है, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का माल चोरी हो गया। अच्छा, तो नकदी वगैरह कुछ थी क्या अपनी? नकदी तो कुछ नहीं, 5-6 हज़ार रुपये देके और क्या क्या माल चला गया है? माल इसमें नमकीन का काम है, अपने पास नमकीन की पेटियाँ गई हैं। अच्छा, क्या क्या माल गया है इसमें से? इसमें पंजाबी तड़का की पेटी हैं, चनाचूर गरम है, गाटिया है, क्लासिक है। कितनी कीमत होगी? कम से कम 2 लाख रुपये। अच्छा, अपन यहाँ दुकान जो गोदाम है ये कब बंद करके गए थे अपन? अपन ने कल दोपहर में 12 बजे बंद किया है। अच्छा, उसके बाद अभी लौट के आ रहे हैं क्या? हाँ जी, लगातार चोरियां हो रही हैं, क्या करने वाला है व्यापारी मंडल? व्यापार मंडल बहुत त्रस्त हो चुका है। अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने बाजार बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी राजू भाई साहब के द्वारा जो कहा गया, उन्होंने ये कहा कि अपन अभी 2 दिन का अल्टीमेटम इनको देते हैं, उसके बाद फिर पूर्णतः बाजार बंद किया जाएगा अगर चोरी ट्रेस नहीं हुई तो। और इसके बाद हम एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, पूरा व्यापार मंडल जाएगा हमारा, और वहाँ जाके अपने प्रस्ताव को हम रखेंगे वहाँ। इससे पूर्व में ही चोरियां हुई थी, वो ट्रेस हुई थी आपको? अभी तक कोई चोरी ट्रेस नहीं हुई, सबके अल्टीमेटम खत्म हो चुके हैं। जज साहब ने भी इसमें भागीदारी ली थी, सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा इस चीज़ को बताया भी गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल निष्क्रिय है पुलिस प्रशासन। यहाँ जो गश्त करने वाले हैं वो भी निष्क्रिय हैं। गाड़ियाँ उतरती हैं तो पहुँच जाते हैं पूछने, लेकिन गाड़ी उतरने के बाद रात को कोई गश्त की व्यवस्था नहीं है इनके पास। बताया जा रहा है आज तो 2 गाड़ियां भर के चोरी हुई हैं। बिल्कुल 2 गाड़ियाँ भर के चोरी हुई हैं। बालाजी नमकीन की हुई हैं, जिनके प्रोपराइटर सौरभ गुप्ता हैं, पगारा रोड से हुई हैं। कुछ बीजों की दुकान टूटी है, जिनमें करीब 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का माल था। वो तो भगवान की इतनी कृपा रही कि वो माल नहीं जा पाया, नहीं तो कितना बड़ा अनर्थ होता आज। और ये क्या कुछ हो रहा है जोरा में? विगत 6 माह से जोरा प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। काफ़ी लोगों की 2-2, 3-3 बार चोरियाँ हुई। कई लोगों ने प्रथम बार में आवेदन दिया, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो दोबारा वो तिवाराम वो प्रार्थीगढ़ लोग जोरा में थाने तक देने नहीं आए। कई लोगों के पगारा रोड और गल्ला मंडी के बीच में मोबाइल छीने जाते हैं, और जब आवेदन देने आते हैं तो कहा जाता है कि इसमें गुमशुदगी दर्ज कराई जाए, न कि छीनने की अपराध दर्ज कराया जाए। इसी तरह से आज से 20 दिन पहले शिवदीप शर्मा की दुकान पर चोरी हुई थी। उसमें पूरा व्यापारी मंडल एकत्रित हुआ था। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया था कि हम 8 दिन में चोरी को ट्रेस कर लेंगे, और आज के बाद जोरा के अंतर्गत कोई भी चोरी नहीं होगी। लेकिन इतनी भी विधिवत कार्रवाई होने के बावजूद उसकी 5,000 रुपये की चोरी दर्ज की गई, और आश्वासन देते रहे हो जाएगी आपकी। आज रात को व्यापारी सौरभ की हुई है चोरी, जो बालाजी के एजेंसी चलाता है, और काफ़ी कार्रवाई के बाद आश्वासन दे रहे हैं। जब 100 नंबर डायल की गई, 100 नंबर डायल की गई, तो उसमें 1.5 घंटे बाद एक पहुंचता है पुलिस वाला, वो ये कहता है सौरभ से कि चोरी मैंने ही कराई है क्या, आप अपनी दुकानों की स्वयं चोरी कीजिए। ये पुलिस वाले के शब्द जो हैं वो निंदाजनक है, और हम इस तरह की चोरी की भर्सनता व्यवस्था करते हैं। और जो रात उसकी जो चोरी हुई है वो रात को गाड़ी के द्वारा हुई है, और जहाँ पर जिस भी पुलिस वाले की ड्यूटी थी रात को गश्त की, ये उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। बस मेरा इतना ही कहना है। गेट नंबर 2 पे चोरी हुई है, सौरभ गुप्ता के यहाँ बताया जा रहा है 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। किस प्रकार से पुलिस ट्रैक करेगी? व्यापारी मंडल भी आज धरना दे रहा है। धरना देने की नीयत से आए थे वो, लेकिन जब बातचीत पुलिस की हुई तो पुलिस की बात से वो संतुष्ट हो गए हैं।
पहले लोगों ने बताया था कि 6 दुकानों के ताले टूटे हैं। जब मैंने और एसडीओपी साहब ने मौके पर देखा तो मात्र एक दुकान में से सामान गया है, वो भी नमकीन के पैकेट गए हैं। तो नमकीन के पैकेट कितने जा सकते हैं वो सब उनका बिल देख लेंगे हम, कब कितना माल आया है कितना नहीं है, एक चीज़। दूसरे, ये जो 6 दुकानों के ताले टूटे वो झूठी है। मंडी गेट के सामने 2 दुकानों के ताला तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वो शटर के ताले टूटे नहीं हैं। ये सही है, प्रयास किया है। अब प्रयास करने के बाद में चोरी क्यों नहीं हुई, इस बात को समझो। यानी कि पुलिस की गाड़ी आ गई होगी तो वो वहाँ से खिसक लिए होंगे, और सिंगल आदमी संभवतः होगा। अगर 2 आदमी भी इकट्ठे मिल जाते तो पुलिस पूछती उसको। वैसे रात में जो मिला है, मेरे गश्त वालों ने फ़ोटो लिए हैं, हो सकता है उस फ़ोटो में चोर मिल सकता है, उनको भी देखेंगे और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए और अच्छा गश्त कराएंगे। क्या सर अभी एफआईआर कर ली गई है, क्या कुछ कार्रवाई? एफआईआर हो रही है, एक एफआईआर हो रही है। और पुलिस किस प्रकार से इस केस को जो हैंडल करेगी, क्या कुछ कार्रवाई करेगी? कोई जेल से छूटा है या पहले से जमानत पे है या पड़ोस में ऐसा कौन चोर है। अब पुलिस के जो काम है चोर पकड़ने के, वही जैसा कि पिछली साल की अपेक्षा, यानी कि मेरी तैनाती से पहले 50% चोरियों में कमी है। ये इस तरह की चोरी कई महीनों बाद हुई है, अब ये हुई है, अब इसको भी नहीं होने देंगे, हम ये प्रयास करेंगे। अभी आज व्यापारी संघ के अध्यक्ष बोल रहे हैं 15-20 दिन पहले चोरी हुई थी, वो भी अभी ट्रेस नहीं हुई है। अब चोरी अगर ट्रेस जल्दी होने लगे तो चोरी हो क्यों? चोर जब आ जाएगा भाई साहब, हमने कम से कम 25-30 लोगों को उठाया है, चोरों को नहीं मिली वो अलग बात है। अगर प्रयास नहीं किया हो तो बताओ। प्रयास तो पुलिस का चल रहा है पूरा। और उसके बाद ये आज जो हुई है तो इसमें भी जो है हमने टीमें लगा दी हैं और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।